कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का तो दावा है कि कांग्रेस के सभी विधायक एकजुट हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन विधायक तेजस्वी यादव की मीटिंग में नहीं पहुंचा। तो दावा तो कर रहे हैं एकजुट होने का, लेकिन 3 विधायक नहीं पहुंचे थे तेजस्वी जी के साथ मीटिंग में। वो तीनों ही खेल कर देंगे तो एनडीए का खेल बन जाएगा। तो अभी भी खतरा है, लेकिन लड़ाई दिलचस्प मोड़ पर है। क्रॉस वोटिंग नहीं हुआ तो महागठबंधन एक सीट निकाल लेगा। क्रॉस वोटिंग हो गया, कांग्रेस के विधायकों ने गच्चा दे दिया, तो एनडीए को 5 सीटों पर जीत मिल जाएगी। राज्यसभा का चुनाव, ओवैसी के साथ तेजस्वी की डील लॉक, कांग्रेस एमएलए करेंगे खेला। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आखिरकार कमाल कर दिखाया। अपनी पार्टी के उम्मीदवार एडी सिंह की जीत पक्की करने के लिए उन्होंने एआईएमआईएम के साथ डील लगभग लॉक कर लिया है। असुद्दीन ओवैसी की पार्टी के 5 विधायकों का समर्थन महागठबंधन के उम्मीदवार के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब आइए विस्तार में जानते हैं कि आखिर क्या हुआ है डील। इसके बारे में चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष से सर, अख्तरुल इमान और तेजस्वी यादव की बैठक में क्या हुआ? देखिए, पहले तो एक दिन पहले तो अख्तरुल इमान ने तो ऐसा संदेश दिया था कि लग रहा था कि एमआईएम समर्थन नहीं करने वाला, लेकिन कल बंद कमरे में एक बैठक हुई तेजस्वी यादव के साथ, एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान के साथ, और बैठक में सारे लगता है गिले शिकवे दूर हो गए। बैठक के बाद इमान ने कहा कि बातचीत पॉजिटिव ही है और फैसला ओवैसी करेंगे। आज एमआईएम विधायकों की महत्वपूर्ण बैठक के बाद अगले 48 घंटों में ओवैसी का अंतिम फैसला आ सकता है कि क्या महागठबंधन के साथ उनकी पार्टी खड़ी होगी या दूसरा रास्ता चुनेगी। राज्यसभा चुनाव में एनडीए 4 सीटों पर मजबूत दिखाई दे रहा है, वहीं 5वीं सीट पर कांटे की टक्कर है। अगर ओवैसी हाँ कहते हैं तो महागठबंधन की उम्मीदें मजबूत हो जाएंगी, वरना खेल पूरी तरह से बदल सकता है। क्योंकि तो माना जा रहा था कि एमआईएम ने अगर साथ नहीं दिया महागठबंधन का तो 5 सीटों पर एनडीए की जीत पक्की है, लेकिन अब तो जो संकेत मिल रहे हैं उससे लगता है कि तेजस्वी यादव ने खेला कर दिया है। सर, तो ऐसे में तेजस्वी यादव ने बंद कमरे में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान से बातचीत की तो क्या की? पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार बुधवार को दोपहर करीब 1:30 बजे अख्तरुल इमान तेजस्वी यादव के घर पर पहुंचे। दोनों नेताओं ने बंद कमरे में करीब 1 घंटे तक बातचीत की, और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, तेजस्वी यादव ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच बिहार के बदलते राजनीतिक हालात पर लंबी बातचीत हुई। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने और बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने को लेकर दोनों ने चिंता जताई। अख्तरुल और तेजस्वी इस बात पर सहमत हुए कि अब बदली हुई परिस्थिति में आरजेडी और एमआईएम को साथ मिलकर चलना होगा, तभी बीजेपी का मुकाबला किया जा सकता है। गिले शिकवे दूर करने होंगे। अमित शाह के सीमांचल यात्रा को लेकर भी बैठक में बात हुई है, और तेजस्वी यादव ने आश्वासन दिया है कि सीमांचल के विकास को लेकर उनका पूरा सहयोग मिलेगा एमआईएम को। बैठक में राज्यसभा चुनाव को लेकर भी बातचीत हुई है, और अब लगता है कि एमआईएम सहमत हो गया है। अब केवल वैसे दिन के ऐलान का इंतजार है सबको। सर, तो तेजस्वी यादव के साथ बैठक के बाद एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान क्या बोले? देखिए, बैठक के बाद बाहर निकलकर अख्तरुल इमान ने कहा कि हमारी बातचीत पॉजिटिव रही है। उन लोगों ने समर्थन मांगा था, हम लोगों ने खुद कुछ शर्तें रखी थी। इस वक्त सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ एक शक्ति खड़ी है, तो उसका सहयोग करना चाहिए। ये सारा फैसला हम लोग पार्टी सुप्रीमो के हुक्म के अनुसार करेंगे। तो बैठक से पहले हमारी बात ओवैसी से हुई थी। उन्होंने कहा था कि आप बात कीजिए, हम बैठक के बारे में उन्हें ब्रीफ करेंगे, इसके बाद फैसला लेना उनका काम है। तेजस्वी यादव को समर्थन दिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि हमारी पॉजिटिव बातचीत हुई है, इसका मतलब कोई भी व्यक्ति समझ सकता है। जाहिर तौर पर इस दिशा में बात बढ़ी है, मतलब एमआईएम सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गया है आरजेडी का साथ देने के लिए। तो अब लड़ाई दिलचस्प हो गई है। सर, तो क्या ओवैसी की सबसे बड़ी मजबूरी बीजेपी बन गई है? देखिए, नीतीश कुमार ने राज्यसभा का नामांकन कर दिया है, इसके साथ ही तय हो गया है कि वो मुख्यमंत्री पद छोड़ रहे हैं। अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, हालांकि अब तक आधिकारिक ऐलान तो हुआ नहीं है। ओवैसी की पार्टी सीमांचल की 5 सीटों बायसी, अमौर, कोचाधामन, बहादुरगंज, जोकीहाट पर जीती है। सीमांचल में अमित शाह के दौरे के बाद घुसपैठ का मामला तेजी से बढ़ रहा है। अब जब राज्य में भाजपा का मुख्यमंत्री होगा तो राज्य में तेजी से समीकरण बदल सकते हैं। ऐसे में अगर ओवैसी महागठबंधन के साथ नहीं रहे तो उनके वोटर खिसक सकते हैं।
बीजेपी को रोकने के नाम पर वोटर वापस तेजस्वी के साथ जा सकते हैं। तो एएमआईएम खुद को बीजेपी के खिलाफ राजनीति करने वाली पार्टी बताती रही है। अगर विपक्षी वोट बढ़ता है तो बीजेपी को इसका फायदा होता है और फायदा होगा तो आरोप लगेगा एमआईएम पर। इसलिए इस बार एमआईएम कोशिश करेगा कि उस पर ऐसा आरोप ना लगे बीजेपी को फायदा पहुंचाने का। तेजस्वी को समर्थन देकर वैसे ये संदेश भी दे सकते हैं कि बीजेपी को रोकने के लिए विपक्ष के साथ खड़े हो सकते हैं और अगला जब चुनाव होगा तो महागठबंधन में एमआईएम को जगह भी मिल सकती है। मतलब तेजस्वी का साथ देके एआईएमआईएम को यही तमाम फायदे हो सकते। बिल्कुल, फायदा तो सबसे ज़्यादा तेजस्वी को होगा कि जिस लड़ाई में वो एकदम कमज़ोर पड़ गए थे अचानक, वो अब जीतने की कगार पर पहुंच गए हैं। और एमआईएम को फ़ायदा होगा कि उसके खिलाफ जो अब बातें कही जाती हैं कि बीजेपी की बी टीम है, वो थोड़ा कमज़ोर होगा, वो परसेप्शन। बिहार में मुस्लिम वोट 17% से ज़्यादा है, लगभग 18%। आरजेडी का यह पारंपरिक वोट बैंक रहा है और सीमांचल में ओवैसी ने भी अपनी पैठ बढ़ाई है। हालांकि ओवैसी की पार्टी को वही सफलता मिली है जहां मुस्लिम जिताने में सक्षम थे। एमआईएम राज्य भर में मुस्लिम वोट बैंक में जगह बनाना चाहती है, इसलिए तेजस्वी के साथ खड़े होकर ओवैसी मुस्लिम राजनीति में अपनी स्वीकार्यता बढ़ाना चाहते हैं, अपनी पैठ बढ़ाना चाहते हैं। अगर भविष्य में बिहार में बड़ा विपक्षी गठबंधन बनता है तो एमआईएम को भी उसमें शामिल किया जा सकता है। तेजस्वी को समर्थन उसी दिशा में एक संकेत हो सकता है। और वैसे भी पहली विधानसभा चुनाव में तो एमआईएम चाहता था कि महागठबंधन में जगह मिले, तेजस्वी ने भाव ही नहीं दिया। लेकिन अब लगता है कि मजबूरी बन गई है एमआईएम तेजस्वी की, क्योंकि वो तो किंग मेकर की भूमिका में है। तो तेजस्वी भी झुके हैं और एमआईएम आगे बढ़ा। सर, तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्रॉस वोटिंग को लेकर महागठबंधन और एनडीए दोनों की तो चिंता बढ़ी हुई है। हाँ, क्रॉस वोटिंग का खतरा अभी भी बना हुआ है। राज्यसभा चुनाव को लेकर क्रॉस वोटिंग की चर्चा खूब तेज चल रही है। एनडीए में 5वीं सीट जीतने के लिए खास रणनीति बनाई है। महागठबंधन को डर है कि उनके कुछ विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं और एनडीए के नेताओं को भी इसी तरह का डर है। खासकर कांग्रेस विधायकों को लेकर ऐसी चर्चाएं चल रही हैं, इसलिए कांग्रेस भी अपने विधायकों को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का तो दावा है कि कांग्रेस के सभी विधायक एकजुट हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन विधायक तेजस्वी यादव की मीटिंग में नहीं पहुंचा। तो दावा तो कर रहे हैं एकजुट होने का, लेकिन 3 विधायक नहीं पहुंचे थे तेजस्वी जी के साथ मीटिंग में। वो तीनों ही खेल कर देंगे तो एनडीए का खेल बन जाएगा। तो अभी भी खतरा है, लेकिन लड़ाई दिलचस्प मोड़ पर है। क्रॉस वोटिंग नहीं हुआ तो महागठबंधन एक सीट निकाल लेगा। क्रॉस वोटिंग हो गया, कांग्रेस के विधायकों ने गच्चा दे दिया, तो एनडीए को 5 सीटों पर जीत मिल जाएगी। तो सुना आपने, तो अब देखना होगा कि आखिर राज्यसभा चुनाव में क्या खेला होता है क्रॉस वोटिंग को लेकर। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।